मगध के सीमावर्ती नगर में एक साधारण ब्राह्मण आचार्य चणक रहते थे। चणक मगध के राजा से असंतुष्ट थे। वे किसी भी तरह महात्माएं के पद पर पहुंचकर राज्य को विदेशी आक्रांताओं से बचाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र अमात्य सकटार से मंत्रणा कर धनानंद को उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। लेकिन गुप्तचर के द्वारा महात्मा राक्षस और कात्यायन को इस षड्यंत्र का पता चल गया। उसने मगध सम्राट धनानंद को इस षड्यंत्र की जानकारी दी। चणक को बंदी बना लिया गया और राज्य भर में खबर फैला दी गई कि राजद्रोह के अपराध में एक ब्राह्मण की हत्या की जाएगी। इसी चणक के किशोर पुत्र का नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य था। जब उसे यह बात पता चली तो वो बहुत ही चिंतित और दुखी हो गया। चणक का कटा हुआ सिर राजधानी के चौराहे पर टांग दिया गया। पिता के कटे हुए सिर को देखकर चाणक्य की आंखों में आंसू टपक रहे थे। उस वक्त चाणक्य की आयु महज 14 वर्ष थी। रात के अंधेरे में उसने बांस पर टंगे अपने पिता के सिर को धीरे धीरे नीचे उतारा और एक कपड़े में लपेटकर चल दिया। अकेले पुत्र ने पिता का दाह संस्कार किया। तब कौटिल्य ने गंगा का जल हाथ में लेकर शपथ ली, हे गंगे, जब तक हत्यारे धनानंद से अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध नहीं लूंगा तब तक पकाई हुई कोई वस्तु नहीं खाऊंगा। जब तक महात्माएं के रक्त से अपने बाल नहीं रंग लूंगा तब तक यह शिखा खुली ही रखूंगा। मेरे पिता का तर्पण तभी पूर्ण होगा जब तक कि हत्यारे धनानंद का रक्त पिता की राख पर नहीं चढ़ेगा। हे यमराज, धनानंद का नाम तुम अपने लेख से काट दो। उसकी मृत्यु का लेख अब मैं ही लिखूंगा। इसके बाद कौटिल्य ने अपना नाम बदलकर विष्णुगुप्त रख लिया। एक विद्वान पंडित राधा मोहन ने विष्णुगुप्त को सहारा दिया। राधा मोहन ने विष्णुगुप्त उर्फ चाणक्य की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला दिलाया। यह चाणक्य के जीवन की एक नई शुरुआत थी। तक्षशिला में चाणक्य न केवल छात्र, कुलपति और बड़े बड़े विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया, बल्कि उसने पड़ोसी राज्य के राजा पोरस से भी अपना परिचय बढ़ा लिया। सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य ने पोरस का साथ दिया। सिकंदर की हार और तक्षशिला पर सिकंदर के प्रवेश के बाद चाणक्य अपने गृह प्रदेश मगध चले गए और यहाँ से प्रारंभ हुआ उनका एक नया जीवन। उन्होंने विष्णुगुप्त नाम से सकटार से मुलाकात की। पिता का मित्र सकटार, जो अब बेहद ही बूढ़ा हो चला था। चाणक्य ने देखा कि मेरे राज्य की क्या हालत कर दी है धनानंद ने। उधर विदेशियों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है और इधर से ये दुष्ट राजा नृत्य, मदिरा और हिंसा में डूबा हुआ है। एक बार चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त भरी सभा में पहुंच गए। चाणक्य ने उस दरबार में क्रोधवश ही अपना परिचय तक्षशिला के आचार्य के रूप में दिया और राज्य के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यूनानी आक्रमण की बात भी बताई और शंका जाहिर की कि यूनानी हमारे राज्य पर भी आक्रमण करने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने राजा धनानंद को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि मेरे राज्य को बचा लो महाराज। लेकिन भरी सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ, उपहास उड़ाया गया। बाद में चाणक्य फिर से सकटार से मिलते हैं और तब सकटार बताते हैं कि राज्य में कई असंतोषी पुरुष और समाज है। उनमें से एक चंद्रगुप्त भी है। चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है। किसी संदेह के कारण धनानंद ने मूरा को जंगल में रहने के लिए विवश कर दिया है। अगले दिन सकटार और चाणक्य ज्योतिष का वेश धरकर उस जंगल में पहुंच गए जहां मूरा रहती थी और जिस जंगल में अत्यंत ही भोले भाले लेकिन लड़ाकू प्रवृत्ति के आदिवासी और वनवासी जाति के लोग रहते थे। वहां चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा का एक खेल खेलते हुए देखा। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और फिर शुरू हुआ चाणक्य का एक नया और राजनीतिक जीवन। कौटिल्य उर्फ विष्णुगुप्त अर्थात चणक पुत्र चाणक्य ने तब चंद्रगुप्त को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ ही भील, आदिवासी और वनवासियों को मिलाकर एक सेना तैयार की और धनानंद के साम्राज्य को
उखाड़ फेंक कर चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बनाया। बाद में चंद्रगुप्त के साथ ही उसके पुत्र बिंदुसार और पौत्र सम्राट अशोक को भी चाणक्य ने महामंत्री पद पर रहकर मार्गदर्शन दिया।